गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे पहले हम लोग पिछला क्लास में चोरा चोरी हत्याकांड पढ़े थे। उसमें देखे थे कि चोरा चोरी हत्याकांड में कैसे लोगों की हत्या की गई थी। 22 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी जेल में आग लगा करके, उसको हम लोग देखे हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे आज सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हम लोग कल ही क्लास में ये भी बात डिस्कस किए थे कि जब जेल में आग लगाई गई थी, 22 पुलिसकर्मी की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। तो हत्या करने के बाद जो है, हत्या करने के बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। कितना तारीख को, 12 फरवरी 1922 को। चमक जा रहा है। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और जब असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कई सारे रीजन थे। रीजन ये था कि 1919 में एक चुनाव होने वाला था और उस चुनाव को कहते गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। इसी एक्ट के तहत प्रांतीय परिषद का चुनाव होने वाला था इंडिया में। और जो ये चुनाव होने वाला था, इसमें कांग्रेस के कुछ नेता जो है सो पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। कांग्रेस के कुछ लोग चाह रहे थे कि हम इस चुनाव में क्या करें, भाग लें, क्योंकि इस चुनाव में जब हम भाग लेंगे तो भाग लेने के बाद जो है सो हम सीधा कहां पर इंटर कर जाएंगे, काउंसिल। और काउंसिल इंटर करने के बाद जो है सो हम अंग्रेजों से डायरेक्ट वहां पर अपनी मांग को रख सकते हैं। इसीलिए लोग जो है सो इस चुनाव में भाग लेना चाहते थे। कांग्रेस के ही अंदर दो नेता हैं, एक है CR दास और दूसरा नाम है मोतीलाल नेहरू। CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये दोनों नेता ने मिल करके एक पार्टी का गठन करता है जिसको हम लोग कहते हैं स्वराज्य पार्टी। इसकी स्थापना कर देता, अलग पार्टी, कांग्रेस से हट के। कांग्रेस में ये लोग थे, कांग्रेस के मेंबर थे, ये कांग्रेस के मेंबर थे, फिर भी इन्होंने ये पार्टी का गठन कर दिया था। किसने, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसके अलावा जब वापस लिया गया आंदोलन, तो आंदोलन को वापस लेने के बाद आंदोलन जो है सो और उग्र हो गया। उग्र कहने का मतलब लोगों में गुस्सा हो गया। सबसे ज्यादा जो गुस्सा हुआ वो सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सुभाष चंद्र बोस हम बताए थे कि उन्होंने IAS का नौकरी को रिजाइन किया था असहयोग आंदोलन में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इससे बहुत गुस्सा हुए थे। किससे, महात्मा गांधी से बहुत गुस्सा हुए थे, क्योंकि ये आंदोलन अच्छा चल रहा था। एक हिंसा हुई थी, चोरा चोरी हत्याकांड, और वही हिंसा को देख करके महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा था कि यह वापस नहीं होना चाहिए था। हो सकता कि हमारा देश आजाद हो जाता, समझा कि नहीं। लेकिन लोग नहीं सोच, महात्मा गांधी इस सब विचार पर विमर्श नहीं किए और उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। कौन सा आंदोलन को, असहयोग आंदोलन। अब देखो 1920 के दशक में क्या हुआ। 1920 का दशक यदि बोलते हैं तो दशक मतलब 10 साल, 1920 से 30, दशक मतलब 10 साल, 1920 से 30 तक। इस दौर में इंडिया में कई तरह का प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम यह हुआ कि यहाँ पर आर्थिक मंदी छा गई, मार्केट पूरा मंदी हो गया। और मंदी छाने के साथ साथ जो कृषि का उत्पादन हो रहा था, जो खेती हो रही थी, वो खेती भी एकदम कम पड़ गया। और खेती कम पड़ जाने की वजह से भारतीयों में बहुत तरह का प्रॉब्लम हो गया। यही नहीं, 1930 के दशक में कृषि उत्पादन बहुत कम हो गया। एक जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, तो कहीं पर पानी में मर रहा था तो कहीं पानी के लिए मर रहा था। मतलब कहीं बाढ़ बहुत ज्यादा आ गई और कहीं ज्यादा बाढ़ आ गई तो पता चल रहा है कहीं सूखा पड़ गया, कहीं अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से खेती नहीं हो पाई। और खेती नहीं हो पाई तो कृषि का उत्पादन जो है सो बहुत कम हो गया। जितना कृषि का उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। यहाँ तक कि किसान जो है उतना भी उत्पादन नहीं कर पाते थे कि वो अपना लगान को चुका सके। और वो अपना लगान कहने का मतलब टैक्स भी नहीं दे पाते थे अंग्रेजों को। इतना ज्यादा मंदी हो गया था और कृषि का उत्पादन बिल्कुल ना के बराबर हो रहा था। दूसरी बात है कि जब किसी चीज का उत्पादन सही से नहीं होगा तो क्या हमारे देश से उसका निर्यात होगा, नहीं होगा, निर्यात भी कम पड़ गया। यहाँ पर इफेक्ट क्या पड़ा कि कृषि उत्पादन कम हो गया, जिसकी वजह से किसान लोग जो है सो लगान नहीं चुका पाने लगे। ग्रामीण इलाकों में पूरी हाहाकार मच गई, लोग भूखे मरने लगे, रोड पर आने लगे। उस समय लोग सोच रहे थे कि हम अपना बाल बच्चा को कैसे पालें, कैसे उसके
मतलब कि देखभाल करें, उसको खाना पीना कैसे दें। इतना आर्थिक मंदी जो है सो इस टाइम पीरियड में हो गया था। दूसरी बात है निर्यात भी कम पड़ गया। इसी दौरान 1920 के दशक में है 1927 को 1927 को ब्रिटेन में साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। कब किया जाता है? 1927 में, 1927 को। तो 1927 को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में किसका गठन किया जाता है? साइमन कमीशन का। और साइमन कमीशन का जब गठन किया जाता है 1928 को 1928 को इसे भारत भेजा जाता है कि तुम भारत जाओ। और भारत जाने के बाद इसका वो पर्पस क्या था भारत भेजने का, साइमन कमीशन का गठन करने का और इसे भारत भेजने का इसका पर्पस ये था कि भारत जा और वहां पर जो संवैधानिक व्यवस्था का कार्यशैली चल रहा है, कहने का मतलब है जो नियम कानून बनाए हैं हम, वो नियम कानून जो भारत में चल रहा है उसका जा करके तुम जांच पड़ताल करो कि वहां पर सही से नियम कानून चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वहां पर देखो जा करके 1919 में जो अधिनियम आई थी उस अधिनियम को जा करके देखो कि वहां पर अच्छा से नियम कानून सब भारतीय फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए जो है इसे कहाँ भेजा गया था? इंडिया। किसको भेजा गया था? सर जॉन साइमन को। उसी के नेतृत्व में साइमन कमीशन को भेजा गया इंडिया। लेकिन भारतीयों ने साइमन कमीशन क्या कर दिया? बहिष्कार। और इन्होंने नारा लगाया, जब वो आए ना इंडिया तो उन्होंने नारा लगाया कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। और वापस जाओ का नारा क्यों लगाया? इसीलिए लगाया क्योंकि साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था, इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। वहां पर भारत आए हैं कि भारत में जो नियम कानून चल रहा है उसका जांच पड़ताल करेंगे, और उसका जांच पड़ताल करेंगे और एक भी भारतीय नहीं, ऐसा कौन सा जांच पड़ताल होगा बताओ? वो तो सिर्फ किसका था? अंग्रेज था। इसीलिए भारतीयों ने इसका क्या किया? विरोध किया कि नहीं, साइमन कमीशन तुम वापस चले जाओ, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। और साइमन कमीशन का जो है सो विरोध किया गया। अब बहिष्कार कौन कौन किया साइमन कमीशन का? तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया, मुस्लिम लीग ने किया और अन्य पार्टी जो भी पार्टियां था सभी पार्टी ने इसका क्या किया? विरोध किया। किसका? साइमन कमीशन। अब 1929 में जब इसका पूरी तरह से विरोध होने लगा, बहुत विरोध होने लगा और स्थिति बहुत गड़बड़ होने लगी, तब जाकर के लॉर्ड इरविन, उस समय यहाँ के वाइसराय थे, गवर्नर जनरल, तो ये जो वाइसराय थे लॉर्ड इरविन 1929 में उन्होंने क्या किया? डोमिनियल स्टेटस का ऐलान करता है। अब ये डोमिनियल स्टेटस को हम लोग कहते हैं गोलमेज सम्मेलन। कौन सम्मेलन? गोलमेज सम्मेलन। और इस गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन होगा और वहां पर सभी भारतीयों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जिस चीज का मांग करना है, कोई भी सुधार करना है, तो तुमको कहाँ शामिल होना पड़ेगा? गोलमेज सम्मेलन में। और ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ होगा? ब्रिटेन में। और ये किसने बोला? वाइसराय लॉर्ड इरविन ने। ठीक, इतना पहले लिख लो फिर आगे बताते हैं। चलो देखो, जब डोमिनियल स्टेटस गोलमेज सम्मेलन का ऐलान किया, किसने? लॉर्ड इरविन ने। तो इसके ऐलान करने पर इन्होंने क्या कहा डोमिनियल स्टेटस के बारे में? क्योंकि जब सभी ने अवज्ञा, मतलब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन का इंडिया के लोगों ने बहिष्कार कर दिया, बोला कि हमको ये नहीं चाहिए, आप वापस चले जाइए। जब जाकर के यहाँ पर विरोध पूरा होने लगा, तब जाकर के जो यहाँ के वाइसराय थे लॉर्ड इरविन ने क्या किया? डोमिनियल स्टेटस का ऐलान करता है। अब डोमिनियल स्टेटस का जब वो ऐलान करता है तो उन्होंने इसके तहत कहा कि आप लोगों को अब ब्रिटेन जाना पड़ेगा और ब्रिटेन में वहां पर गोलमेज सम्मेलन होगी और वहां पर चर्चा होगा भावी संविधान के बारे में, यानी आपका आगे किस तरह का संविधान होगा उस पर वहां पर क्या किया जाएगा? फैसला लिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को वहां पर जाना होगा। और बात है ये कि ये तो कह दिया लेकिन इसका कोई टाइम पीरियड नहीं बताया, समय बता भी नहीं किया कि कब होगा नहीं होगा। लोगों में गुस्सा था, खास करके कांग्रेस लोग जो है सो इससे बहुत गुस्सा थे। कांग्रेस लोगों में वो भी कौन? सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत गुस्सा थे ये। और गुस्सा थे तो इन्होंने क्या किया? विरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध करना शुरू कर दिया जब इन्होंने तो लोगों को भड़का भी दिए कि आप लोग आइए और विरोध कीजिए। किसका? अंग्रेजों का। लेकिन इसके पक्ष में भी थे, जो साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन के पक्ष में कौन थे? तो उदारवादी थे और उसके पक्ष में मध्यवर्गीय नेता थे। मध्य वर्ग के जो मिडिल क्लास के जो लीडर थे वो सब थे और उदारवादी थे।
ठीक। अब उसमें से 1929 की बात है, ध्यान से समझना, 1929 की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सो अध्यक्षता करता है कांग्रेस में। लाहौर में एक अधिवेशन होता है, अधिवेशन बोले तो बैठक, समझा कि नहीं। लाहौर में, लाहौर कहाँ पड़ता है, प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। तो 1929 में लाहौर में अधिवेशन होती है और यहाँ पर जो बैठक होता है, अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग किया जाता है। पूर्ण स्वराज्य कहने का मतलब हुआ कि अब मुझे पूरा देश चाहिए। क्या चाहिए, पूरा देश चाहिए। अंग्रेज तुम यहाँ से छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब भारतीय इतना मैच्योर हो गए, हम लोग एजुकेटेड हो गए, हम लोग अपना देश को चला सकते हैं कि तुम यहाँ से अब छोड़ के चली जाओ। इन्होंने इस अधिवेशन में मांग किया था, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब जो है जब 26 जनवरी 1930 को यहीं पर यह भी डिसीजन लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। डिसीजन ले लिया गया कि अगला साल जनवरी के लास्ट संडे को, जो लास्ट वीक का लास्ट संडे होगा ना, उस दिन जो है सो भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और लास्ट संडे पड़ रहा था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1930 को। बोला कि हम लोग क्या करेंगे, झंडा फहराएंगे, तिरंगा झंडा फहराएंगे और अपनी स्वतंत्रता को मनाएंगे। ये बात किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस उस दिन मनाया जाएगा, लेकिन उस दिन जो है सो बहुत कम लोग भाग लिए। जितना लोगों को भाग लेना चाहिए उतना नहीं लिया। उन्होंने ये आह्वान किए थे कि आप लोग जो है सो स्वतंत्रता दिवस मनाइए, जहां हैं वहीं से आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाइए 26 जनवरी को। लेकिन उस टाइम जो है सो ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस का मनोबल क्या हो गया, कम हो गया। अब क्या होगा, आंदोलन तो यहाँ तक चल, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का मनोबल कम हुआ था। अब क्या होगा, आंदोलन तो यहाँ तक चल रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था अंग्रेजों पर। फिर से अब याद आता है कौन, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की फिर से एंट्री होती है। अब यही फिर से विचार करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तब जाकर के महात्मा गांधी फिर से एक विचार करते हैं कि हम क्या करेंगे, एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। देखो, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद महात्मा गांधी से लोग बहुत खफा हो गए थे, बहुत गुस्सा हो गए थे। लेकिन महात्मा गांधी के वापस चले जाने के बाद, महात्मा गांधी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के बाद कोई इफेक्ट भी तो अंग्रेज के पास नहीं पड़ रहा था, अंग्रेजों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। इसलिए फिर से कौन आद आ गए, महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जब आद आ गए तो महात्मा गांधी बोले कि देखो, अब फिर से हमको एक बड़ा आंदोलन शुरू करना है। और वो जो बड़ा आंदोलन होगा, वो सबसे बड़ा आंदोलन वो होगा कि अंग्रेज जो नियम कानून बनाएगा उसका हम उल्लंघन करेंगे, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। और ये बात उन्होंने नमक से शुरू किया। नमक पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था। हिंदू, यहाँ के जो भारतीय थे, उन्होंने टैक्स देना मना कर दिया और एक आंदोलन शुरू होती है जिसको हम लोग कहते हैं नमक आंदोलन, या उसे ही हम लोग कहते हैं मार्च आंदोलन, या उसे ही हम लोग कहते हैं डांडी मार्च। ठीक, तो अगला टॉपिक जो होगा वो डांडी मार्च या नमक आंदोलन। ठीक, इतना लिख लो।